students, I am JK sir, brilliant English and social science study point from Patna। दोस्तों आज मैं आपके लिए पैसिव वॉइस लेकर आया हूं, वो भी पास्ट टेंस का। जानना चाहिएगा क्यों? क्योंकि विगत कुछ वर्षों से देख रहे हैं, 2 4 5 वर्षों से, कि मैट्रिक हो या इंटर, दोनों में पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस का प्रश्न ज्यादा रहा। तो मैंने सोचा कि इसको रिवाइज करा दूं। तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और इंपरेटिव, इसका सवाल ज्यादा रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, नहीं बल्कि 10th में बोर्ड में और ना ही इंटर में, बल्कि कॉम्पिटिटिव में भी। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए, पास्ट इंडेफिनिट वॉइस के लिए आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, ये टेंस का स्ट्रक्चर है जिसमें हमेशा बी टू लगता है। ये निगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है। इसी स्ट्रक्चर से आपको पैसिव वॉइस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट का। चूंकि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमेशा वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। डिड जब भी बदलता है तो वाज वेयर बदलता है। और इसका जो 3 फॉर्मूला है किसी भी टेंस के लिए, याद रख लेंगे कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। दूसरा है कि उसमें यानी कि वाक्य में जो मेन वर्ब है उसको पास्ट पार्टिसिपल में बदल देंगे। तीसरा है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे। लेकिन कब ऑब्जेक्ट बनेगा? जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन हो, तभी वह बनेगा ऑब्जेक्ट। यदि समवन हो, पीपुल हो, नोबडी हो, एनीबडी हो, समबडी हो, तो वह बाई का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। उसी को मैंने डिटेल्स कर दिया, यहां देख लीजिए 1 नंबर में। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। दूसरा है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। यानी कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वेयर का प्रयोग करेंगे। निगेटिव पैसिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट वाज वेयर के बाद नोट को रखते हैं। यहां लिखा हुआ है कि वाज वेयर के बाद नोट को रख करके अन्य चीजों को, कॉन्सेप्शन को स्ट्रक्चर अनुसार देते हैं। इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो डीड को हमेशा वाज में बदलिएगा। यदि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज को सबसे पहले रखिएगा। यदि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वेयर को पहले रखिएगा, तब सब्जेक्ट को रखिएगा। और आवश्यकता पड़े तो नोट, उसके बाद बाद बाकी सबको जो कहते हैं ऊपर स्ट्रक्चर को तरफ दीजिएगा। पैसिव वर्ब के बाद, यानी कि पैसिव वर्ब किसको कहते हैं? V3 को कहते हैं। पैसिव वर्ब के बाद आवश्यकता के अनुसार प्रीपोजिशन बाई रखो, विथ रखो, एट रखो, इन रखो। इसको मैंने एग्जाम्पल में देके बताएंगे, उसको आप देख लें। अंत में क्या है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन कब बनाएंगे? हमने बताया आपको कि एक्टिव वॉइस का यदि सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन तभी वो ऑब्जेक्ट बनेगा। यदि पीपुल होगा, समवन होगा, नो वन होगा, एनीवन होगा, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी यदि होगा तो वह कभी भी पैसिव वॉइस का बाई का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। नोट में लिख दिया मैंने कि डिड हमेशा वाज वेयर में ही बदलता है। एग्जाम्पल बोर्ड पे देखिए, स्ट्रक्चर के अनुसार अफर्मेटिव है, आई हेल्प हिम यस्टरडे। क्या बना? हिम को मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। ही वाज हेल्प्ड बाय मी यस्टरडे। ही डिड नॉट, निगेटिव है, ही डिड नॉट अब्यूज देम। देम के लिए क्या लगेगा? प्लूरल है सब्जेक्ट, तो वेयर रहेगा। दे वेयर नॉट अब्यूज्ड बाय हिम। डिड सी द राइट लेटर। अब ये इंट्रोगेटिव है तो चूंकि ए लेटर क्या है? सिंगुलर है, सबसे पहले वाज को रखेंगे। डिड का सबसे वाज को रखेंगे। वाज लेटर रिटन बाय सीता। डिड दे नॉट डू दीज वर्क्स, चूंकि दीज वर्क्स है प्लूरल है तो वेयर रखेंगे। वेयर दीज वर्क्स नॉट डन बाय देम। व्हाट डिड यू वांट? व्हाट इज वांटेड बाय यू। ये WHO है। और इधर जो रखे हैं इस दर्शाने के लिए कि पास्ट इंडेफिनिट में प्रीपोजिशन सिर्फ बाय ही नहीं लगता, एट भी लगता है, विथ भी लगता है, टू भी लगता है, इन भी लगता है। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है कि वाई डिड यू नॉट हेल्प मी? WHO। वाई वाज आई नॉट हेल्प बाय यू? हिज बिहेवियर शॉक्ड मी। बिहेवियर साथ क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। मीन्स आई वाज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर। यहाँ एट बाई नहीं लेगा, एट लेगा, शॉक साथ एट लगता है। शी सेटिस्फाइड मी।
सेटिस्फाइड के साथ विथ लगता है, बाई नहीं लगता है, बाई लगाओगे गलत हो जाएगा। आई वॉज सेटिस्फाइड विथ कप, यानी कप यानी चाय के लिए क्या लगाते हैं, इन का प्रयोग करते हैं, कंटेंट के लिए इन का प्रयोग करते हैं। द टी वॉज कंटेंट इन द कप। एक है आपको WHO, हु रोट दिस पोएम। बाई होम इस दो तरह से बनता है, बाई होम को पहले रखे हुए स्थान पर और हु को ज्यों का त्यों करके। बाई होम वाज दिस पोएम रिटेन, दूसरा बना हु वाज दिस पोएम रिटेन बाई, दोनों को देख लीजिएगा। फिर आगे मिलते हैं आगे की वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।